जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो ये आप लोगों का करके असाइनमेंट मुकद्दस। हाँ जी, मुकद्दस काफी अच्छा बनाया है। नीट है। अच्छा लग रहा है, काफी गुड। बिल्कुल ठीक बना हुआ है। उसके बाद ये भी मुकद्दस ने बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, नीट है और हर चीज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मुकद्दस। सिर्फ इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा ना, उसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं है, वो थोड़ा सा ग्रे सा दे रहा है। तो अगर आप उसको बिल्कुल वाइट कर देते तो ये इफेक्ट जो है वो ज्यादा अ, अच्छा लगता, लेकिन अब भी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। परफेक्ट है, बिल्कुल 10 on 10। जी तहसीन। हाँ जी, ठीक बनाया आपने भी। गुड, अच्छी कोशिश है। निम्रा। हाँ जी निम्रा। ठीक है। अच्छी कोशिश की है आपने भी। देखिए प्रैक्टिस है, मुझे कल जब मैं बनाना सिखा रही थी ना, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जो हैं वो इसको बना लेंगे और इसको जो है वो इतना अच्छा बना लेंगे। तो मैं हैरान हुई हूँ काफी। आयशा। अच्छा आयशा, आपने ये जो यूज किया है ना फॉन्ट, वो इतना उस पे वाजिया नहीं हो रहा, तो आपके फॉन्ट ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, आपने सही बनाया है। सिर्फ फॉन्ट का है, तो वो फॉन्ट अगर आप चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा समीना, बाकी तो ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये जो नीचे आपने शेप दी है, इसको आपने मुकम्मल स्क्रीन पे किया ही नहीं एडजस्ट। वो जो है वो वैसे ही साइडें उसकी नजर आ रही हैं और नीट नहीं लग रहा, और कलर का भी कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, ये आपने एक लोगो बनाया है, ठीक है, अच्छी कोशिश है। अपनी तरफ से अगर कुछ आप चेंजेस करते हैं तो अच्छा है। हाँ जी, ये भी ठीक है। गुड। सही है, हाँ जी ठीक है मारिया, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा है, जो शेप है वो सेंटर में नहीं है, तो उसे सेंटर में होना चाहिए था। फौजिया। जी फौजिया ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, आपने 3D यूज किया इफेक्ट, तो उसकी वजह से वो जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, वो उस तरह से नहीं लग रहा। लेकिन इस वाले में जो है ना, आपने 3D इफेक्ट यूज नहीं करना था। इस तरह से अगर आप रखती हैं तो वो ज्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत पीछे वाले के। अच्छा, इसमें जो आपने कट किया है ना, वो कट थोड़ा सा नीट नहीं है। ठीक है। मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा है और नीचे वाला जो है वो कम है। सिर्फ इसमें वो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी कोशिश आपने अच्छी की है। बाकी ठीक है, गुड। सिर्फ ये जो कट किया है ना, वो ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा रह गया। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो आपने इसके ऊपर टेक्सचर डाला है, नाम के ऊपर ये आपने कोई और टेक्सचर डाला है। इसमें आप और टेक्सचर नहीं डाल सकते। वो एक क्या चीज दिखाई जा रही है कि वो उसका हिस्सा है। ठीक है, नाम उसी में से कटा हुआ है। तो फिर अगर हम उस पर कोई और टेक्सचर डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम ही होना चाहिए, और फॉन्ट नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है इस पे। सिद्रा। हाँ जी सिद्रा, ठीक है, गुड। अच्छी कोशिश है, अच्छा लग रहा है। नीट है। गुड। ये ये भी सही सिद्रा का ही है। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है। सही है, गुड। आप लोगों ने जब प्रोफेशनली बनाने हैं ना, कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, ऐड हो गया, तो उस पे जो है वो आप अपना लोगो ऐड नहीं करते कभी भी। ये तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कि मुझे पता चल जाए कि आप किसका ये है किसका नहीं है, लेकिन जब प्रोफेशनली बनाते हैं तो फिर उसमें नहीं डालते। अच्छा। रबिया, हाँ जी रबिया ठीक लग रहा है, बस इसमें जो है ना, आपने पीछे जो है वो शेडो नहीं दिया ब्लैक। ठीक है, जो थर्ड आपने कॉपी किया था,
उसको जो है वो ब्लैक कलर देना था ना, शेडो नहीं था, वो ब्लैक था, तो वो शेडो की तरह लग रहा था। वो आपने नहीं दिया, तो उसकी वजह से वो उतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर वो देती तो वो ज्यादा अच्छा लगता। बाकी जो है आपने कट और बाकी हर चीज का सही से ख्याल रखा, तो गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है, बस टेक्स्ट को रोटेट नहीं करना था, सीधा रखती तो ज्यादा अच्छा था। निम्रा। हाँ जी, निम्रा गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुड। हाँ, ये निम्रा आपका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त आपने बनाया है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक मतलब हल्का सा भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये इस चीज की जो है वो कमी है या गलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। 10 on 10, परफेक्ट है। ये आप लोग भी देख सकते हैं, उसके ऊपर वो जो क्रीज सी आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अब निम्रा नसीम का है या निम्रा इकबाल का है, ये नहीं मुझे पता। जिसने भी ये बनाया है, नाम नहीं लिखा, मैं बार बार कहती हूँ अपना नाम लिखा करे। ये जिसमें आपने, ये निम्रा इकबाल का है आई थिंक। अच्छा निम्रा, आपने जो है उसके ऊपर आपने भी टेक्सचर उसे और शेड में दे दिया, जो कि नहीं देना था। टेक्सचर हमने सेम का देना था, ताकि वो उसका हिस्सा लगे। और इस वजह से एक तो जो आपने टेक्सचर दिया वो डार्क काफी है, जिस वजह से वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें। अच्छा, ये फौजिया ने कुछ और स्टाइल्स ट्राई की हैं, अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ये अच्छा लग रहा है ज्यादा, फौजिया गुड। अच्छी कोशिश है। तूबा। तूबा, आपका जो फॉन्ट है ना वो बहुत बारीक है। ठीक है, तो इसके लिए एक तो कोशिश करें कि कैपिटल रखे सारे जो है अल्फाबेट्स को, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा फॉन्ट मोटा होना चाहिए। सेम दिया है तो फिर भी देखे ना निमरा, बहुत फर्क लग रहा है, ये देखे। ये सेम लग नहीं रहा, वो डार्क सा आ रहा है और वो और कलर है। शायद, अब पता नहीं, कुछ इफेक्ट का मसला है या कुछ, लेकिन लग नहीं रहा। बाकी तूबा ठीक है, सिर्फ ये जो है आपने फॉन्ट का मसला है। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है तूबा, गुड, अच्छा लग रहा है। रामीन। अच्छा, क्या क्लास में दो रामीन है? अगर हैं तो मुझे बताएं। एक रामीन है या दो हैं? अगर मौजूद हैं तो मुझे बताइएगा प्लीज। बाकी ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें जो है, हाँ इस वजह से ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, इसमें रमीन जो है आपने कट नहीं किया, वो करना चाहिए था। सेंटर में जो हमने शेप दी है उसको, उसके ऊपर एक कट भी तो लगाना था ना, वो नहीं लगाया, वो होना चाहिए था, उसके बगैर ही इतना अच्छा नहीं लगता। सिद्रा, हाँ जी सिद्रा अच्छा लग रहा है, गुड। कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है, गुड। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है, सही है, गुड। अच्छा मारिया, ये जो है ये नीचे से क्या हुआ है कि वो कलर ही खत्म हो गया? ये इस तरह से क्यों हुआ है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना, वाजिया होना चाहिए था। तो नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया है। आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। और जो कट है वो भी कुछ उतना परफेक्ट नहीं हुआ, आगे पीछे है। ए का देखे और टी का देखे, वो टेढ़ा आपने कर दिया, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लाई आप, जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी, ये ठीक है, ये सही बनाया है। मैं, अच्छा, अब मैं, नसरीन, हाँ जी ठीक है। नसरीन, बहुत बारीक फॉन्ट, इस फॉन्ट को नहीं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग इंग्लिश फॉन्ट्स क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ के नहीं निकाल रहे। डाउनलोड कर ले आप इंग्लिश फॉन्ट्स। रिजवान, हाँ जी रिजवान, गुड, सही लग रहा है, गुड। अच्छा, ये सिद्रा ने बनाया, हाँ जी सिद्रा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये पूछ रही थी कि ये बनाना सिखा दो बुक मार्क। ये बुक मार्क्स है, तो ये जो है इनकी जो एक्चुअल ओरिजिनल फाइल्स है ना, वो बनती हैं फोटोशॉप में। ये क्योंकि ये प्रिंट होने होते हैं, ये इसको डिजाइन करना तो मुश्किल नहीं है। ये देखिए, अब सिंपल सा वो जो है मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिख के एक साइज होता है, जो कि जिन्होंने बनवाना होता है वो साइज बताते हैं कि जी हमें इस साइज में चाहिए। उस साइज में हम करके बैकग्राउंड कर उसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। अब इसकी जो बाकी की फाइल है वो बनेगी फोटोशॉप में। एक ये हो गया। दूसरा ये है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आगे चल के ना। ये कल या परसों इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अच्छा,
इस तरह का पोस्टर भी अगर सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी जो है एक दो दिन में ये भी बनाना सिखाऊंगी। ये थोड़ा सा वही है कि जैसे कल वाला था ना, उस पर थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। बाकी लेकिन ये इंटरेस्टिंग बड़े लगते हैं और खूबसूरत भी बड़े लगते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद ये आ गया बुक कवर। बुक कवर का भी वही सीन है कि ठीक है, बुक कवर तो बना लेंगे, लेकिन फिर उसकी जो फाइल है ना, वो हमें बुक कवर, बल्कि बुक कवर का भी ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने फ्रंट ही बनाना है। फ्रंट तो ऐसे अब जैसे आप देख रहे हैं ना कि एक सिंपल सी इमेज है और उसके ऊपर वो बचपन का दिसंबर और नीचे लिख दिया राइटर का नाम और दैट्स इट। नहीं, ऐसे नहीं है। प्रॉपर बुक कवर का साइज होता है, उसमें जो सेंटर में जितनी वो लाइन होती है उसका साइज होता है, बैक कवर का साइज होता है, फ्रंट कवर का होता है, उनको एडजस्ट करना है, उनको एक पिक्चर पे किस तरह से करना है। तो ये सारा फिर फोटोशॉप का ये वो एग्जैक्ट जो होता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो दूसरा स्टेप होता है ये उसमें आता है। ठीक है, तो ये बुक कवर तो नहीं, जो जो यहाँ पे मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है जी। चलें जी, अब जो है आज का नया जो सिखाना है आप लोगों को, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंडमली एक साइज हम ले रहे हैं 3x4 लेके। उसी तरह से जो है 3x4 को हमने थोड़ा सा क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद कलर में गए और कलर इसका जो है हमने वाइट कर दिया। शेप देना चाह रहे हैं तो शेप दे लें। ठीक है, कलर इस तरह वाइट करने के बाद एक कैनवस हमारे पास आ गया। अब हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएंगे, सॉरी, इंपोर्ट में जाके ये जैसे एक पिक्चर है हमारे पास, ये पिक्चर हमने ले ली। पिक्चर का साइज भी आप चेक कर लें, 3x4 कर लें। ठीक है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से कोई भी आप पिक्चर ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये पिक्चर हमने ले ली, इसको ओके किया। ओके करने के बाद इसका जो है थोड़ा सा साइज हमने बढ़ाया। बढ़ाने के बाद ये जो रियलिटी पोजीशन होती है, इस पे जाके इस ऑप्शन पे पहले जो फर्स्ट लाइन के सेंटर में है वो किया। ठीक है, फिर सेकंड लाइन के सेंटर में जो है वो किया। तो ये देखिए एग्जैक्ट चारों तरफ से वो पिक्चर जो है वो क्या हुआ, सेंटर में आ गई। ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा होता एडजस्ट, टेक्स्ट भी नहीं हो रहा होता एडजस्ट, मैंने आपको कई दफा बोला है कि रियलिटी पोजीशन में जाके ये दो लाइंस और इनके दोनों के जो सेंटर के जो एरोज है ना, इनको आपने करना है। तो आपकी जो पोजीशन मतलब जो भी पोस्ट है या जो भी तहरीर है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगी। आपको वो खुद से हिसाब लगा लगा के जो है वो खपना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमने एक इमेज कर ली। इसके बाद इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम शेप्स में गए। ठीक है, शेप्स में जाके हमने एक शेप लिया और इस तरह से जो है हमने शेप को ऐसे हाफ से कुछ कम पे इस तरह से हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद टिक किया और इसको भी हम कर लेते हैं लॉक। लॉक साथ साथ करते जाया करें, उससे फिर क्या होता है आगे पीछे दोबारा नहीं होता। अच्छा, अब हम इसके ऊपर लिख रहे हैं जैसे टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, इस तरह हमने टेक्स्ट लिखना है। एक सीध में एक इकट्ठा नहीं लिखना, इस तरह से एक एक जो है अल्फाबेट को हमने करके हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद हमने इसे पैडिंग किया। पैडिंग करने के बाद इसका जो है हमने साइज बढ़ाया। साइज बढ़ाने के बाद हम फॉन्ट्स में गए और फॉन्ट जो है आप देख लें जो आपने देना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये फॉन्ट अगर मैंने देना है तो अब फॉन्ट हमने इस हिसाब से देना है। ये देखें, ऊपर वाली साइड से जहां से पिक्चर शुरू हो रही है ना, हमने वहां से रखना है टेक्स्ट को। और ये देखें हमने कहाँ तक लेके आना है, बिल्कुल एंड तक। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम लाइंस की जो स्पेस है उसमें जाएंगे और इसकी हल्की सी ये जो जितना आप इनमें गैप है ना, हमने इन्हें क्या करना है, खत्म करना है, मुनासिब हद तक करना है, ताकि वो अल्फाज एक दूसरे के ऊपर भी ना चढ़े। अब आपने क्या देखना है, अब जैसे मेरा आप देख रहे हैं -22 है। अब आप लोग ये हिसाब रखेंगे जी मैम ने -22 किया था तो हम भी -22 करते हैं, नहीं।
देखिए हर फॉन्ट की ना अपनी अपनी होती है। कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ 10 पे ही जाके आपस में उनके जो हरूफ होते हैं वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें मतलब आपको 30-40 तक भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने नंबर्स को नहीं याद रखना होता। आपने इमेज को देखना है, सॉरी टेक्स्ट को देखना है कि वो कहाँ तक जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम जो है इसको ऐसे एडजस्ट अब करेंगे। जैसे जैसे आप साइज को बड़ा करते हैं ना, वो जो होती है आपने स्पेस होती वो ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम साइज को बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपने साइज को बढ़ाना है, फिर उसके हिसाब से दोबारा से जाके अगर आपको गुंजाइश लग रही है तो फिर थोड़ा सा कर लें। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब हमने कलर्स में गए और इसको जो है हमने कलर दे दिया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर देने के बाद अब हम स्ट्रोक में जाएंगे और इसको जो है हमने वाइट स्ट्रोक दे देना है। ऑलमोस्ट जैसे ये मैंने 10 तक इसको जो है वो वाइट स्ट्रोक दे दिया। ठीक है, वाइट स्ट्रोक देने के बाद अब हम क्या करेंगे, मर्ज के ऑप्शन में जाएंगे और इस टेक्स्ट को और जो हमने पीछे शेप लिया था उसको जो है हमने दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिमूव कलर में जाएंगे, शेप्स में जाके, और हमने क्या करना है, ये ब्लैक वाला जो कलर है ये हमने ऐसे रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करके इसकी जो टॉलरेंस है वो हमने इस तरह से बढ़ा देनी कि वो जो एजिस पे और साइड पे हल्का हल्का ब्लैक कलर आ रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद इसको अब आप जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, जैसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे आप इसे करके अब हम जाएंगे शेडो में और शेडो देंगे। ठीक है, इस तरह से अपनी मर्जी से जितने पॉइंट्स का आप शेडो देना चाहते हैं शेडो दे दिया। अब आप देखेंगे शेडो देने की वजह से ऊपर भी एक लाइन आ गई है और नीचे भी एक लाइन आ गई। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से जो है, अच्छा इसमें नहीं होगा, आप क्या करेंगे, एक अगेन शेप लेंगे। ठीक है, इस तरह से शेप लेने के बाद आप ऐसे, ठीक है, और अगेन इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको भी इस तरह से। ठीक है, समझ आई। मैं एक जो है क्विक सा दोबारा दे देती हूँ। ठीक है, दोबारा मैं जल्दी से बना रही हूँ, एक दफा आप लोग दोबारा देख ले। ये हमने कोई भी इमेज, अच्छा अब क्या है, अब मैं इस तरह की इमेज ले रही हूँ, मेरे पास जल्दी से ये इमेज है तो मैं ये ले रही हूँ। साइज कोशिश करें कि 3x4 में उसे एडजस्ट कर लें। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं किसी नॉवल का एडिट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो उसके हिसाब से लेंगे पिक्चर। जैसे आपने जैसी लाइंस ले रहे हैं उसके पीछे कुछ फूल लेना चाह रहे हैं आप वैसा एक बैकग्राउंड ले लेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटी लिखा था, आप वहां पे जो है नॉवल का नाम, जैसे मिसाल के तौर पे यारम हो गया, हालिम हो गया, इस तरह का जो है आप लोग नाम लिखेंगे। अब आप लोगों ने इस चीज को खुद मद्देनजर रखना है। जैसे हो गया जन्नत के पत्ते, अब एक मिसाल दे रही हूँ। अब उसके अगर आप पूरा लिखते हैं ना जन्नत के पत्ते, तो वो आप लोग जानते हैं वो काफी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप JKP लिखते हैं तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो फिर आप लोगों ने ये डिजाइन उस हिसाब से बनाना है कि ये कौन से वाले नाम पे सही रह जाएगा। जैसे नमल हो गया, हालिम हो गया, इस तरह से और काफी जो छोटे नाम हो, यारम हो गया, तो आपने उस तरह के उस हिसाब से लेना है। ठीक है, ये हम पहले साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद
ये रिलेटिव पोजीशन साइज के साथ होती है। पहले ये ऑप्शन ज्यादातर आप लोग यूज नहीं करते, और मैं बार बार इस ऑप्शन को बताती हूँ, तो आए तवज्जो से इस ऑप्शन को सुने। रिलेटिव पोजीशन पे आप जाके ये जो फर्स्ट लाइन है इसके सेंटर वाले को पहले सिलेक्ट करेंगे, और फिर सेकंड लाइन के सेंटर वाले को करेंगे, तो ये एग्जैक्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, एक शेप ली। एक शेप लेने के बाद इस तरह जो है शेप को हमने इस तरह से रखा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ये जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख लिया, पैडिंग की। पैडिंग करने के बाद साइज बढ़ाया। साइज बढ़ा के हमने फॉन्ट दिया। टेक्स्ट को सेंटर में कर लें। लाइंस में स्पेस कम किया। ये कोशिश करनी है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो बिल्कुल बराबर हो। मतलब जहां से ऊपर पिक्चर शुरू हो रही है वहां से आपने शुरू करना है, और बिल्कुल जो है वो एंड तक लेके आना है। ये करने के बाद इसका जो है कलर चेंज किया। कलर चेंज करके इसको जो है हमने स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक देने के बाद इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इरेज कलर में जाके ये जो ब्लैक कलर किया हमने, हम इसको जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद इसको जो है शेडो, शेडो दे भी दें तो ठीक है, ना भी दें, थोड़ा सा शेडो देने से क्या है कि वो वाजिया हो जाता है। अब शेडो की जो लाइन है वो आप इस तरह शेप लेके उसकी मदद से खत्म कर लें। आप इसको इरेज नहीं कर सकते क्योंकि वो शेडो है, वो हमने कुछ उस पे लाइन क्रिएट नहीं की, वो जस्ट शेडो है। ठीक है, इस तरह से ऊपर से भी और इसी तरह से नीचे से भी। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने जब भी बनाना है तो आपको एक जो है वो प्लेन कलर लेना ही पड़ेगा। जिस तरह मैंने व्हाइट लिया, आप लोग जो है पिक्चर के हिसाब से, जैसे आप पिक्चर लेंगे उसमें जो कलर्स होंगे आप उसके हिसाब से, ये जो दो कलर्स मैंने लिए हैं, एक पीछे बैकग्राउंड पे और एक ये दूसरा शेप का लिए, आप उस हिसाब से इस वाले कलर को लेंगे। ठीक है, जो पिक्चर होगी, जैसी पिक्चर होगी। और फिर जो है दूसरी चीज, जैसे अब ये नीचे मैंने ये पिक्चर डाली, फिर आप उसको इस तरह से जो है वो एक साइड पे भी कर सकते हैं। मैंने तो सेंटर में रखा था ना। आप जो है आप अपनी तहरीर के हिसाब से, आपने तहरीर के हिसाब से भी तो जगह बनानी है ना, तो तहरीर के हिसाब से आप जगह इस तरह बनाएंगे कि आपके जो आपने लिखना है उसके लिए आपके पास यहाँ तक जगह बन जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी ये शेडो आ रहा है तो इसको भी जो है हम इस तरह से। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया सबको। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन खत्म हो रहे हैं ना कोर्स के, सब लोग मजीद एक्टिव होने के बजाय ना, मैं देख रही हूँ कि ज्यादा ही सुस्त होते जा रहे हैं, कि आते ही नहीं है असाइनमेंट्स। ज्यादा लोगों के तो असाइनमेंट आ ही नहीं रहे। तो ऐसा क्यों है? इतना मुश्किल तो नहीं हो रहा कि अब आप लोग जो है, अब तो आदि आदत हो जानी चाहिए और फटाफट से बन जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं जो है वो सेव कर रही हूँ। अच्छा आयशा अशरफ, आपका कोई यूट्यूब चैनल है बच्चे? अच्छा ठीक है, चलें जी।
चार्ज नहीं हो रहा तो उसे चेक करवा लें। ठीक है। वो मैं किसी वजह से पूछ रही थी, मैंने एक इस तरह से कुछ वीडियो देखी थी, आयशा अशरफ के नाम से था, तो मुझे लगा शायद वो आपका है। बहरहाल ठीक है, ये हो गया। इसको जो है हमने खत्म किया। अब एक और चीज आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। उसी तरह जैसे हमने, ये हमने ब्लैक ले लिया। ठीक है। ब्लैक लेने के बाद अब हम इस पे जो है एक टेक्स्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पे। मैं समझी नहीं क्या कह रही है मैम, हम शेडो देने के बाद जो ऊपर और नीचे से शेप की लाइन पर। हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं कि आप फुल स्क्रीन पे इमेज को ले आए। ठीक है, लेकिन उससे पता है क्या होगा, वो जो ये एक्चुअली है एक जैसे मैगजीन हो गई या पोस्टर्स पे इस तरह का जो होता है इफेक्ट, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा। तो ऊपर से हम जगह इसलिए थोड़ी सी छोड़ रहे हैं ताकि जो हम टेक्स्ट को शेप और टेक्स्ट को डिजाइन दे रहे हैं ना, वो वाजिया हो। अब पता है क्या होगा, अगर हम पूरे इमेज को पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट करते हैं, तो जब हम ऊपर से टेक्स्ट को शुरू करेंगे ना, तो वो टेक्स्ट ऊपर से इतना वाजिया नहीं नजर आएगा, वो ऊपर थोड़ा सा कटेगा और सब पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर और नीचे से जगह छोड़ रहे हैं ताकि जो टेक्स्ट को हमने, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो ज्यादा वाजिया हो। ठीक है। ये हमने जैसे कुछ हम लिखते हैं। अच्छा, इसको हमने फॉन्ट दिया। ये हमने इसको फॉन्ट दे दिया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये अब हमने, ये जो मैंने लिखा, अब हमने टेक्स्ट को इस हिसाब से लिखना शुरू करना है कि ये एक साइड से शुरू हो। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी साइड पे जाके खत्म हो। इस तरह से आप कुछ भी लिखेंगे ना, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखना शुरू किया। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिए कि एक साइड से जो है वो शुरू हुआ है और हमने उसको इस हिसाब से एडजस्ट किया है कि वो, अभी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। इस तरह से आप इसे कोई भी कुछ भी आप अगर लिखेंगे तो फिर आपने उसको इस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो ऐसे एक साइड से शुरू हो और दूसरी साइड से है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये जाएंगे शेप्स के ऑप्शन में। इसमें ये इंपोर्ट इमेज के साथ ये जो आपका ऑप्शन मिलता है, इस पे जब हम जाएंगे, इस पे जाने के बाद हम कलर सेलेक्ट करेंगे और नीचे ये इमेज साइज है, इसको हम साइज करके, ये देखें इस तरह से जो है हम इसको सारे को इस तरह से कलर दे लेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देना पड़ेगा कि वो कलर जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए हरूफ से। अब जैसे यहाँ पे छोटी जगह आ गई है, तो हम क्या करेंगे, साइज को कम कर लेंगे, पेन साइज को। और ऊपर ये देखें, ये जूम का ऑप्शन है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह स्क्रीन को पकड़ के हम जूम कर लेंगे, दोबारा जूम के ऑप्शन पे क्लिक करके अब ये जूम हो गया। अब हम इसे आसानी से जो है वो ऐसे कलर कर सकते हैं। अगर कुछ कहीं गलत हो गया, गलत लग गया है, तो ये आप देखिए, ये एरो बना हुआ है, इसकी मदद से आप इसे अनडू करके दोबारा से। ये हो गया। अब इसको जो है हमने जूम आउट किया एक दफा उसी पे क्लिक करके। अब हमने जो है दोबारा से इसे जूम करना है, और जिस साइड से हमने दोबारा से अब कलर करना है उस साइड पे, सॉरी, वहां से कर लेंगे। ओहो। ये इस तरह से हो गया। समझ आए कहाँ से मैंने ये ब्रश निकाला है और कहाँ से मैंने इस तरह से किया है? जूम की भी समझ आ गई आप लोगों को? और यहाँ से थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा यहाँ से रहता था, मैंने देखा नहीं। और उसको इस साइड से दोबारा से जूम करके। ठीक है, और वापस से जूम आउट। ठीक है, इस तरह से ये जो है, थोड़ा बहुत अगर कहीं मेरा आगे पीछे हो गया हो तो वो जल्दी में हो गया होगा, तो आप लोगों ने जो है वो बहुत सफाई के साथ इसको इस तरह से कर लेना। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लेयर्स के ऑप्शन में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद पहले ये जो पहले वाला हरूफ है इस पे हम क्लिक करेंगे। ये नीचे आपके पास दो ऑप्शंस है, फ्रंट और बैक का, तो हमने इसे फ्रंट पे किया। फ्रंट पे करने के बाद लेयर्स